हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध घटित होता है तो अपराध घटित होने के बाद उसको मुआवजा पाने का वो अधिकारी होता है या नहीं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ कि मुआवजा कौन देगा, मुआवजा कितना मिलेगा, मुआवजा कहाँ से मिलना चाहिए, मुआवजे के लिए कौन से कानून में क्या प्रोविज़न है, मुआवजा किस हिसाब से तय होता है कि कितना किसको मुआवजा मिलना चाहिए, किस अपराध के घटित होने पर किस प्रकार की मुआवजा होनी चाहिए। तो इसी के बारे में आज मैं क्लियर करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध घटित होता है तो अपराध घटित होने के बाद व्यक्तियों को बहुत सारे हानि क्षति से गुजरना पड़ता है। यदि किसी के परिवार में एक कमाने वाला व्यक्ति रहता है और उसके साथ कोई ऐसा अपराध घटित हो जाता है तो उसका तो सारा दुनिया ही ख़त्म हो जाता है। तो इस स्थिति में वह मुआवजा पाने का अधिकारी होता है। खासकर महिलाओं की स्थिति में देखा गया है कि जब किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है, यानी उनके साथ कोई रेप करता है, बलात्कार करता है या फिर सेक्सुअल असॉल्ट करता है, या किसी बच्ची के साथ पॉक्सो का कोई घटना हो जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है, तो इस स्थिति में उनको मुआवजा मिलने का वो अधिकारी होता है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि मुआवजा कौन देगा, कंपनसेशन उनको कौन देगा। तो कंपनसेशन देने के लिए सीआरपीसी की सेक्शन 357 है जिसमें अमेंडमेंट हुआ 2009 में, और 357A बना जिसमें कंपनसेशन को मेंटेन करना आवश्यक माना गया है। और यह एक्यूज्ड पे निर्भर करता है, एक्यूज्ड को ये कंपनसेशन देना चाहिए। जिस व्यक्ति ने उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया है उस व्यक्ति को ये कंपनसेशन देना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा स्थिति होता है कि एक्यूज ट्रेस नहीं हो पाता, अनट्रेस हो जाता है, तो उस स्थिति में किसको विक्टिम ढूंढेगा कि वो मुझे कंपनसेट करे। तो इसके लिए भी प्रोविज़न है कि जब कोई भी स्थिति नहीं होता है तब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इस चीज़ के लिए वो कंपनसेट करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए ट्रायल चलता है, क्योंकि जब किसी एक्यूज को पकड़ा जाता है तो एक्यूज को पकड़ने के बाद विदिन 24 आवर्स उनको पुलिस के निकट के जो कोर्ट होते हैं वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना होता है। पेश करने के बाद पुलिस ऑफिसर को रिमांड लेना होता है, तो एप्लीकेशन मूव करके रिमांड लेते हैं, नहीं तो जज साहब के द्वारा उनको जेल में भेज दिया जाता है। जेसी के लिए उनको ऑर्डर कर दिया जाता है कि जेसी में उनको भेज दें। लेकिन जब जेसी में उसको भेजा जाता है तो केस तो ट्रायल चलता रहता है। पूरा ट्रायल चलने के बाद यदि वो अपराध दोषित माना जाता है तो क्या उस स्थिति में वो अधिकारी होता है। देखिए, वो अधिकारी होता है लेकिन उनकी स्थिति को देखा जाता है। यदि उसका स्थिति ऐसा नहीं है एक्यूज्ड का जो कि इसको कंपनसेट करे तो उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। या फिर यूँ कहें कि वो अपराध दोषित नहीं भी होता है फिर भी वो देने का अधिकारी है, लेकिन यदि वो इस प्रकार के लिए, मतलब इस प्रकार के मुआवजे देने के लिए वो सक्षम नहीं है तो उसको कोई बाध्य नहीं करेगा कि आप जिसके साथ इतना घटना हुआ है उसको आप मुआवजा दें। तो इसके लिए मोटे तौर पे यदि कहें तो इसके लिए जो है हर एक कोर्ट में एक डीएलएसए का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, बना हुआ एक काउंटर होता है। उस काउंटर पे जाएं, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। जो विक्टिम होते हैं उनको एक एप्लीकेशन दिया जाता है, एप्लीकेशन को फॉर्म को भर के आप उनको दें। वहाँ से स्टेट कमीशन के हर एक लेडी पॉइंट होती है स्टेट कमीशन की तरफ से, वो आपको ले जाएंगे। मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर होता है कि कितना आपको मुआवजा मिलना चाहिए और वो मुआवजा मिलता है। वो मुआवजा जो है मैक्सिमम 8 लाख तक भी हो सकता है, मिनिमम 2 लाख भी हो सकता है। कहने का मतलब है डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपके साथ किस प्रकार के अपराध हुआ है। रेप हुआ है तो रेप पीड़ित महिला को कितना मिलना चाहिए, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट वाले को कितना मिलना चाहिए। अच्छा, किसी व्यक्ति के साथ अपराध हुआ, वो व्यक्ति मर भी गए हैं तो उसके बाद जो उस पर कितने डिपेंडेंट हैं उस हिसाब से ये चीज़ें तय होता है। तो मैक्सिमम आप 8 लाख तक ही लगा सकते हैं, मिनिमम 2 लाख। तो इतना तो आपको इस बीच में कोई भी ऑफेंस रहेगा तो इस हिसाब से आपको मिलेगा ही कंपनसेशन। तो कंपनसेशन पाने के लिए आप
अपने वकील साहब की सहायता ले सकते हैं। वकील साहब जो है जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है उसमें, या एडीआर के जो ऑफिस होते हैं उसमें जाके एप्लीकेशन मूव करेंगे, फिर वहाँ से आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले आया जाएगा और फिर वहाँ से पास होता है आपका कंपनसेशन। इसके लिए जो नालसा है, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो सबसे पहले बनाया गया था। उसके बाद जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बना। उसके बाद स्टेट के हिसाब से जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो होते हैं उसमें एक काउंटर बना होता है डीएलएसए का, उसमें आपको जाना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है, फिर वहाँ से आपकी कार्रवाई चालू होती है और आपको कंपनसेशन दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि सीआरपीसी की सेक्शन 357 अमेंडमेंट जो सेक्शन है, अमेंडेड सेक्शन 357A, उसमें ऐसा प्रोविज़न है कंपनसेशन का। तो हर एक प्रकार के विक्टिम को कंपनसेशन लेने का वो अधिकारी होते हैं, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई कानूनी जानकारी भी मुफ्त में चाहिए, कानूनी सहायता मुफ्त में चाहिए, तो इसके लिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 में प्रोविज़न है। तो आप उसके लिए भी कानूनी जानकारी के लिए, कानूनी सलाह के लिए या फिर कानूनी सहायता के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं, वो भी आपको मुफ्त में उस ऑफिस से मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रोविज़न कानून में है। तो आई होप कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।